मुजफ्फर इकबाल उर्फ ईदू, हमजा उर्फ हनी और वक्कास, ये वो तीन नौजवान हैं जो मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों ने डकैतियों की वारदातें करने के लिए एक गैंग तश्कील दिया। इस गैंग को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भिजवाया, लेकिन जेल की सलाहें भी इनको सुधार ना सकी। रेड करने के सिलसिले में जाना है बदामी बाग के इलाका में। वहाँ पे तीन ख़तरनाक डाकू हैं, उनके बारे में इतला मिली है, तो अपने आप को सेव करते हुए उन पर हमने रेड करना है, क्योंकि वो गोली मारने से भी दरेग नहीं करते। इसलिए आपने जो है ना अलर्ट हो के मेरे साथ बहादुरी से रेड करना है। अब चलें? ठीक है, चलें। हम सीआईए कोतवाली की टीम के साथ हैं और शादबाग से ये लोग बंद रोड की तरफ जा रहे हैं। पुलिस को जो इत्तला है कि घर के अंदर डाकू मौजूद हैं, देखना है कि पुलिस की इत्तला किस हद तक कामयाब होती है और पुलिस उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब भी होती है कि नहीं। पुलिस पार्टी इस वक्त बंद रोड के ऊपर जो पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सब इंस्पेक्टर जुल्करनैन जो हैं वो मार्किंग कर रहे हैं और इनसे बात करेंगे। जुल्करनैन साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? यहाँ पे अब बंद रोड पे हम आ चुके हैं। ऊपर ने बताया कि इधर तीन डाकू हैं जो नहायत ख़तरनाक हैं और वो अक्सर वारदातें जो है ना औरतों से जेवरात छीनते हैं। राह पे गाड़ियों पे जो लेडीज़ जा रही होती हैं। तो अभी क्या मुखबर ने इत्तला दी है कि वो यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी, एक डेरा है यहाँ पे, वहाँ पे डेरे पे मौजूद हैं। अभी हम उधर रेड करते हैं तो इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार करेंगे। चलें हम भी देखते हैं कि आपकी जो किस तरह पुलिस जो इस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में जो कार्रवाई करती है। और अभी यहाँ पे पुलिस जो मौजूद है और यहाँ पे रैकी की जा रही है, उसके बाद इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने यहाँ पे जो पोजीशन संभाल ली है, अब उस डेरे की तरफ पुलिस जा रही है जहाँ पे पुलिस को इत्तला है कि इधर डाकू मौजूद हैं। अब देखना है कि पुलिस इन मुल्ज़िमान को किस तरह गिरफ़्तार करती है और पुलिस की जो रैकी है वो कामयाब भी होती है या नहीं, यहाँ पे डाकू मौजूद होते हैं या नहीं। चारों तरफ जो है पुलिस एहलकार इस वक्त लगा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त हर तरफ जो है पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है भैंसों के जो यहाँ पे डेरा है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से होते हुए पुलिस एहलकार अपने आप को भी यहाँ पे सेव करते हुए अंदर जा रहे हैं। मुल्ज़िम जो हैं वो काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास असला भी मौजूद है और ये देख सकते हैं कि पुलिस जब पहुँची तो मुल्ज़िम भी अलर्ट हो चुके हैं। अपने हथियार फेंक दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जुल्करनैन साहब, बताइएगा क्या इत्तलात थी आपके पास इन मुजरिमों के बारे में और किस किस्म की ये वारदातें करते थे? ये हमें इतला थी कि तीन इधर डाकू हैं, इन्होंने एक डेरे पे दरिया वाली साइड पे पनाह ली हुई है और ये औरतों से जेवरात छीनने की वारदातें करते हैं। इनमें एक हमजा उर्फ हनी नामी है डाकू, वो इश्तिहारी भी है 324 के मुकदमे का। तो आइए इनसे पूछ लेते हैं। अभी तुम्हारा नाम क्या है? हमजा ज़ेब। उल्टा नाम क्या है? हनी। हमजा ज़ेब। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? वकास। कहाँ के रहने वाले हो? शदरे के। शदरिया का। मुजफ्फर इकबाल। उल्टा नाम बताओ। उल्टा नाम? इल्लू। इलू। इलू? जी सर। मुजफ्फर उर्फ इलू। हाँ जी, इन्हीं के बारे में इतला थी हमें। तो ये किस किस्म की वारदातें थी? इनकी घरों की वारदातें भी थी या सिर्फ ये है कि लेडीज़ जो गाड़ियों में सफ़र करती थी, मसलन सतो कतला का इलाका हो गया, वापडा टाउन, जौहर टाउन, वहाँ पे उनको रोके उनके जेवरात उतरवा लेते थे। ये तीन लोग ही थे या इनके साथ और लोग भी थे? अभी मज़ीद तफ्तीश करेंगे तो फिर पता चलेगा। फ़िलहाल हमें इन तीन की ही मुखबरी है। तो इनका क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड भी था कोई इनका? हाँ जी, ये सारे तीनों जो हैं साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पहले ही मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। इलू, बताओ किस तरह वारदातें करते थे? तुम्हारा तरीक़ेकार क्या था?
और कब से वारदातें कर रहे हो? तकरीबन 1 साल से गाड़ियों को रोक के लड़कियों से जेवर वगैरह उतरवाते थे। तो कौन कौन थे तुम्हारे साथ? किस तरह वारदात? बाइक पे करते थे? बाइक पे करते पैदल थे। करते थे? बाइक पे। बाइक पे वारदात करते थे। तो वैसे क्या करते थे? इसके अलावा कोई काम करते थे? जी, खिड़की क्या? दरवाज़ों का। वेल्डिंग का? जी, कहाँ पे? ये नारियल चौक। ननारिया चौक। जी, और बाकी तुम्हारे बहन भाई वो क्या करते हैं? वो 2 जॉब करते हैं और सिस्टर छोटी है। तो वालिद वाले सब्जी बेचता है। सब्जी बेचता है? जी, तुम्हें उनका ख्याल नहीं कभी आया? गलती हो गई। गलती? पहले भी जेल जा चुके हो? जी, किस केस में? ये डकैती के केस। डकैती के केस में? तो उसके बाद कितना अरसा रहे जेल में? 1 साल। 1 साल? और 1 साल के बाद जमानत पे बाहर आए या बेल होगी? वो केस बरी हो गए थे। केस कैसे बरी हो गया? वो जान के मुद्दइयों ने कहा था कि हमने इसे माफ़ कर दिया। तो मुद्दइयों ने क्यों माफ़ किया? दाखूफी की वजह से। नहीं, उन्हें कोई प्रेशराइज किया तुम नहीं, लोगों नहीं, ने? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? वकास। विकास, तुम क्या करते थे? मैं इसके साथ ही वारदात तो नहीं, वारदात के अलावा क्या चिकन का करते थे? काम करता था। किसका? चिकन का। कसाई थे? जी, तो वो काम क्यों छोड़ा? वो बस वैसे ही। वैसे ही? जी, तो इस काम में कब से हो? ये तकरीबन कोई 1 साल हो गया। 1 साल? जी, तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। हमजा, तुम कब से हो इन कामों में? मुझे 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं 6 माह पहले जेल से आया था। उसके कुछ देर बाद लीडर में आया। उसके बाद वारदातें शुरू कर दी? नहीं, मैंने इनके साथ थोड़ी देर ही रहा हूँ, 1 माह तक। फिर वारदातें की हैं, उसके बाद मैं चला गया। यहाँ से पुलिस ने 3 मुल्ज़मान जो हैं गिरफ़्तार कर लिए। अब इनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी और इनसे जो रिकवरी है वो की जाएगी और इसके बाद इनके केसों के बारे में भी मालूमात हासिल की जाएंगी कि ये कब से वारदातें कर रहे थे और किन किन लोगों से ये वारदातें कर चुके हैं। मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इन मुलजिमान के खिलाफ अब मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी, ये जानते हैं डीएसपी सीआईए सिटी खालिद अबूबकर से। शाह साहब बताइएगा, जो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए इनसे अब तक क्या तफ्तीश की गई, कब से ये वारदातें कर रहे थे और कितने की इनका कोई रिकॉर्ड भी बरामद किया गया, बताइएगा। जी, ये 2009 से ये वारदातें लाहौर में कर रहे हैं। ये रोड रॉबरी करते हैं। इनमें मुज़फ़्फ़र इकबाल उर्फ़ फ़ीलू है, वकास उर्फ़ काशी है और हमज़ा उर्फ़ हनी है। तीनों ही डेस्परेट हैं, फायर भी इन्होंने मारे हैं और अब तक तकरीबन 15 के करीब हमने मुकदमे जो है वो ट्रेस किए हैं। तफ्तीश अभी जारी है, इंकशाफ और भी ये कर रहे हैं। तकरीबन कोई 7 जेवरात, 3 मोटरसाइकिल दौरान वारदात इन्होंने स्नैच किए हैं, जेवरात किए हैं, नकदी छीनी है। कुछ 6-7 लाख का सामान अब तक हम बरामद कर चुके हैं। कोई इनका जो इनके पास इलीगल वेपन थे वो भी हम रिकवर कर। अच्छा साहब, वारदात का तरीकाकार क्या था? क्या ये मोटरसाइकिलें पहले छीनने के बाद वारदात करते थे या अगर किसी वारदात पे ये करने गए हैं तो वहाँ से मोटरसाइकिलें भी छीन लेते थे? जी, ये इस तरह के ये वारदात करने के लिए भी मोटरसाइकिल छीनते थे और अगर इन्हें मोटरसाइकिल कोई अकेला आदमी मिल जाता था तो इससे मोटरसाइकिल भी छीने। 3 मोटरसाइकिल जो हैं वो रिकवर हुई हैं। और तो ये मोटरसाइकिलें क्या अपने डकैती जब जी, छीनने के डकैती- बाद उसको डकैती में जी, इस्तेमाल डकैती करते में- थे डकैती या उसको में- बेच देते नहीं, थे? डकैती में भी इस्तेमाल करते थे और 1-2 मोटरसाइकिल उन्होंने फ़रोख्त भी की जो हमने रिकवर कर ली। अच्छा, तो इसके साथ शाह साहब के घरों की वारदातें भी इनमें शामिल हैं ये या सिर्फ रोड के ऊपर लोगों को लूटना जी, इनका रोड मसला के था? ऊपर ही लोगों को लूटते हैं क्योंकि हर मुलज़िम का अपना अपना एक तरीका वारदात होता है। ये रोड के ऊपर जो है वो डकैती करते हैं। तो ये 3 लोग इकट्ठे निकलते थे या नहीं, अलग-अलग से तीन- बाइक पे निकले? कई दफ़ा ये 2 एक मोटरसाइकिल पे और अकेला साथ दूसरी मोटरसाइकिल पे होता था, यानी तीनों निकलते थे। कई दफ़ा ये सिर्फ 2 ही निकलते थे। उसको कवर करने के लिए भी साथ उसको लोग कवर होता था। करने के लिए भी साथ निकलते तो अब तक कितनी वारदातें ये कर चुके हैं और इनका इलाके कौन कौन से इलाकों में ये वारदातें करते ये हैं? ज़्यादा इन्होंने मुगलपुरा भगवानपुरे की तरफ, कैंट की तरफ इन्होंने वारदातें की हैं और अब तक जो हमने ट्रेस किए हैं मुकदमे वो 15 के करीब हैं। लेकिन अभी ये और इंकशाफ कर रहे हैं, इनसे इंशाल्लाह और भी मुकदमे ट्रेस होंगे। रिकॉर्ड याफ्ता हैं ये। तो शाह साहब, रिकॉर्ड याफ्ता हैं तो पहले भी ये जेल जा चुके हैं? बस इसमें मसला हो जाता है, फिर कंप्लेनेंट जब उसे अपना माल रिकवर हो जाता है, मिल जाता है, वो फिर इनको अदालतों में जाके माफ़ कर देते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं नहीं, तीनों- इनमें से 2 जो काशी है और
ईलू है ये रिकॉर्ड याफ्ता है। हनी जो है इनमें अब जो है वो और ये शामिल कितना अरसा जेल में रहे? है। बिल्कुल साल 1.5 जी जेल। और पहले भी 15-20 डकैतियों के दौरान? जी एक ने कोई 11 के करीब की हैं, एक ने 20 के करीब की। तो उसके बावजूद ये लोग जो है दोबारा क्योंकि वही बात आ गई, जब लोगों को अपना माल छीना हुआ मिल जाता है वो मुतमिन हो जाते हैं, फिर इनकी वो पैरवी नहीं करते। हालांकि कंप्लेनेंट को इनके खिलाफ पैरवी करनी चाहिए ताकि इनको सज़ा मिले, ये माशरे में डिस्टर्बेंस पैदा और ताकि बाद में लोगों को ना कुछ जहाँ वारदातें कर सकें। और शाह साहब कई ऐसा हुआ है कि जो लोग मुद्दई है, मुद्दई को आपने इस चीज़ पे फोर्स किया हो कि अगर आपको अपना केस के जो रिकवरी हो गई है तो आप इसकी पैरवी करें, तो उसके बावजूद अगर वो नहीं करते तो आप लोग कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि मुद्दई की जो रिकवरी है उसको ना मिल सके? नहीं, वो तो जब उसकी रिकवरी हो जाती है तो क्योंकि अदालत फिर कोर्ट के ज़रिए, पुलिस तो खुद कोई भी चीज़ कब्जे में लेके खुद दे नहीं सकती, वो कोर्ट ही सुपुर्ददारी पे देती है। तो जब कोर्ट के आर्डर आ जाते हैं हम इनको सुपुर्ददारी दे देते हैं, फिर अदालत में उन्होंने वो तमाम माल पेश करना होता है। वो इस सिस्टम से इस बचने के लिए, अपने वक्त से बचने के लिए फिर वो अदालतों में पेश नहीं होते, पैरवी नहीं करते, जिससे इनको रिलीफ मिलता है। तो आप इस बारे में मुद्दइयों को कुछ, क्योंकि आपने भी डाकुओं को पकड़ते रहना है, इन लोगों ने लूटते रहना है, आपको मुद्दई को जो जिनके साथ ये वारदातें होती हैं या आम शहरियों को कोई ऐसी हदायत देने के लिए कुछ बात करें, उनको कुछ सजेशन देंगे कि वो लोग इनकी पैरवी करें इन अपने केसों की, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके और बाद में बाकी लोग जो हैं वो महफूज रख सकें इनसे? जी मेरा ये उनसे एक दरख्वास्त है, अपील है कि जिनके साथ भी वारदात होती है, जब उनके मुलज़म ट्रेस हो जाते हैं, उनको माल मिल जाता है, तो फिर वो पैरवी पूरी करें ताकि इससे माशरे में एक सुकून, एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर पैदा हो। ये ना हो कि फिर दोबारा वो जेल से निकलेंगे, हम अपने उनके अदालतों में एविडेंस के लिए या विटनेस जाते नहीं हैं, तो इससे उनको रिलीफ मिलता है और फिर वो बाहर आके वो एक इस सिस्टम का एक शिकार हो जाते हैं कि जी फिर जेल जाएंगे, फिर निकलेंगे। लेकिन उसमें यही है कि मुद्दइयों को इसकी पैरवी ज़रूर करनी चाहिए और जो डाकू जेल में है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसे भी पता चले कि मैंने ये काम जो है गलत किया है। बहुत शुक्रिया सर।